हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटा थ्योरी से। एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करके जाएं। इससे आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट फॉर्म, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग को भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ, जो क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले इसमें आपको क्लोजर का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट वी मीन बाय क्लोजर। जब हम क्लोजर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए पहले हम लोग इसे एक एग्जांपल से देखें। क्लोजर का मतलब क्या है। नाउ सपोज वी टेक n, which is our natural number. It is our set of natural number, we all know. इस नेचुरल नंबर पे हमने ऑपरेशन लिया प्लस, एडिशन। ठीक है, नाउ इसे हम क्लोज्ड कब बोल सकते हैं। जैसे हमने कोई भी दो एट रैंडम कोई नेचुरल नंबर पिक किया। सपोज मैंने पिक किया 5 और पिक किया 8। नाउ जब इसको हम ऐड करें प्लस, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 13। क्या ये 13 जो है हमारे ओरिजिनल सेट में बिलोंग करता है, जो कि हमारे नेचुरल नंबर का है। यस, इट बिलोंग्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे, अभी यहाँ डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन 13 जो है वो बिलोंग करता है। अब एट रैंडम आप कुछ भी लीजिए, कोई एक बड़ा सा नंबर, मान लीजिए हम 2000 प्लस 3000। क्या इनका जो सम है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। यस, इट बिलोंग्स। तो आप देखेंगे ना कि आप एट रैंडम कोई भी नेचुरल नंबर ले, और नेचुरल नंबर कितने हैं, देर आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। तो आप कोई भी दो नेचुरल नंबर पिक करें, उनके ऊपर जब ये ऑपरेशन एडिशन लगाएंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो अगेन क्या आता है, एक नेचुरल नंबर ही आता है। देन वी से दिस नेचुरल नंबर n इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। और ये कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन। ठीक है, ये हुआ क्लोजर का मतलब। लेकिन अगर हम इस नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ले लें, तो क्या ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो आप देखिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए क्लोज हो जाएगा, लेकिन हमें सबके लिए चाहिए, फॉर ऑल। एक भी उसमें कंट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 10 में से 8 को माइनस करें। 10 भी नेचुरल नंबर है, 8 भी है, हमारा आंसर आ रहा है 2। 2 अगेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट अगर हम 8 में से 10 को माइनस करते हैं, तो आता क्या है, -2। और -2 हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होते हैं 1 से 3 4। नेचुरल नंबर में जो है -2 आता ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा ये n है, ये क्लोज्ड नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ यूज करें। अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, वो ऑपरेशन क्या हो सकता है वो यूनियन हो सकता है वो इंटरसेक्शन हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो रिवर्सल हो सकता है वो क्वोशिएंट ऑपरेशन हो, राइट क्वोशिएंट, हो सकता हो होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, एंड सो ऑन। तो किस किस में क्लोज्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो इसके लिए क्लोजर का हमें प्रॉपर्टी जानना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। ये कहता है क्लोजर अंडर सिंपल सेट ऑपरेशन। पहले हम लोग सिंपल सेट ऑपरेशन पे क्लोजर देखें। तो क्या है, L1 यूनियन L2, L1 कॉन्कैटिनेशन L2, L1 का क्लीन स्टार। ठीक है, L1 का कॉम्प्लीमेंट और L1 का इंटरसेक्शन।
क्या ये रेगुलर होंगे? तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए पहले से, इस क्लोजर प्रॉपर्टी का हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के डेफिनेशन से लिंक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर एक्सप्रेशन? हम लोग देखें रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है। अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि एनी टर्मिनल सिंबल, कोई भी टर्मिनल सिंबल फाई, लैम्डा, नल, दे आर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन था। फिर हम इसको एनहांस करते हैं। अगला वो कहता है कि इफ R1 एंड R2 are two regular expression, then R1 plus R2 is also a regular expression। मतलब R1 प्लस का मतलब है यूनियन, या प्लस का मतलब क्या है? यूनियन। नाउ इसी में अगर आप ये बोले कि if R1 and R2 are regular expression, then R1 concatenation R2 is also a regular expression। concatenation में मैं डॉट दिखाते नहीं, वो छोड़ दिया जाता है। फिर if R1 is a regular expression, only R1, then R1 का स्टार is also a regular expression। ठीक है, क्लियर है? फिर अगर R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसे ब्रैकेट में पुट कर दें तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। लेकिन हमें, और उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि by applying the above steps any number of times what we get is also a regular। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का हमारा डेफिनेशन है, जो कि यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि यूनियन के लिए, कॉन्कैटिनेशन के लिए और क्लीन स्टार के लिए आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। दे आर इमीडिएट। सन राइजेस इन द ईस्ट, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलेंगे देखो ये है सूरज और ये पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो हमारा यूनियन वाला है, R1 L1 यूनियन L2, ये हमारा रेगुलर होगा। क्योंकि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ही बोलता है, अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन L1 है और एक L1 बोल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, L फॉर लैंग्वेज यहाँ है, लेकिन ये हमारा रेगुलर होगा। सिमिलरली ये कॉन्कैटिनेशन है, ये भी रेगुलर होगा। सिमिलरली ये L स्टार है, L1 का स्टार, ये भी रेगुलर होगा। तो दीज थ्री थिंग्स दे आर इमीडिएट, दे डोंट नीड एनी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, बट इन दोनों में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, L1 का कॉम्प्लीमेंट और L1 इंटरसेक्शन L2। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन के डेफिनेशन में कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग L1 में आते हैं। ना, L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब उसको छोड़ के बाकी कुछ। तो क्या बोला जा रहा है, L1 जो है द कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग जानते हैं कोई भी जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, तो DFA NFA, वो कुछ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। और कैसे एक्सेप्ट करता है? तो देखिए हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें, छोटा सा ऑटोमेटा DFA, तो सपोज दिस इज आवर इनिशियल स्टेट। यहाँ से हम ए ले गए। DFA NFA कुछ भी बना सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंस्ट्रक्ट DFA ऑन। तो मैं यहाँ एक NFA बना दूँ, क्योंकि NFA बनाने में आसान होता है।
यहाँ पे हमारा जो Q0, Q1 और Q2, ये तीन स्टेट्स हैं। Q0 आपका इनिशियल स्टेट है और Q2 आपका फाइनल स्टेट है। दीज आर ट्रांजिशन एजेस। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? अगर ये लैंग्वेज एक्सेप्ट क्या कर रहा है, आप यहाँ देख के बता सकते हैं। दिस ऑटोमेटा NFA is going to accept all those strings which belongs to AB with prefix AB, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक AB आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ये सब आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक है, ऑटोमेटा का AB नहीं जानते और लेके बैठ गए, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको इनको जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे देखिएगा, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ये जो हमारा फाइनल स्टेट है ना Q2, इसको आप बना देंगे नन फाइनल। क्या बना देंगे इसको? नन फाइनल। और बाकी जो भी स्टेट है जो कि नन फाइनल थे इनिशियली, उसको हम बना देंगे फाइनल। ठीक है, क्या किया हमने? जो फाइनल था उसको बना दिया नन फाइनल, और जो नन फाइनल थे उनको बना दिया फाइनल। ठीक है, तब ये जो लैंग्वेज अब एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये भी प्रूव कर पाए कि L1 जो है, L1 का कॉम्प्लीमेंट इट इज ऑल्सो रेगुलर। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन पे। L1 इंटरसेक्शन L2। अब देखिए, आपको प्रूव करना है L1 इंटरसेक्शन, ये हमारा, तो इसमें आप पहले जितना पढ़े हैं ना सब यूज हो जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। नाउ हमें प्रूव करना है L1 इंटरसेक्शन L2। हम जानते अभी तक क्या क्या है? हम ये जानते हैं कि L1 यूनियन L2 रेगुलर होता है, L1 कॉन्केटेनेशन L2 रेगुलर होता है, L1 का स्टार ये रेगुलर होता है, और L1 का कॉम्प्लीमेंट ये रेगुलर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक लैंग्वेज ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि L1, हमको प्रूव करना ही है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमें प्रूव क्या करना है? L1 इंटरसेक्शन L2, और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। L1 हमारा रेगुलर है क्योंकि ये गिवन ही है, L1 एंड L2 आर देयर रेगुलर, और L2 भी हमारा रेगुलर है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस डेफिनेशन, L1 इंटरसेक्शन L2, क्या L1 का कॉम्प्लीमेंट पहले कर लें। L1 का कॉम्प्लीमेंट क्या ये रेगुलर होगा? यस, अभी हमने देखा रेगुलर होगा। क्या L2 का कॉम्प्लीमेंट ये रेगुलर होगा? यस, ये भी रेगुलर होगा। ये L1 एक रेगुलर है, L1 का कॉम्प्लीमेंट, L2 एक रेगुलर है लैंग्वेज, तो क्या इनका यूनियन रेगुलर होगा? यस, ये भी रेगुलर होगा। ठीक है, अब ये पूरा इंटायर जो थिंग है इट इज रेगुलर। ठीक है, ये जो पूरा चीज है ये हमारा रेगुलर है। ठीक है, अब ये पूरा जो रेगुलर है, अब इसको अलग अलग हम नहीं देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं एक साथ, ये पूरा ही रेगुलर है। तो इसका हम अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या रेगुलर होगा? यस होगा, अभी हमने देखा था। लेकिन ये बन क्या गया? ये बन गया ये। अब इसको ब्रेक करेंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ ही अप्लाई होगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो L1 का कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट और यूनियन जो है बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और L2 का डबल कॉम्प्लीमेंट। अब आप जानते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा L1 इंटरसेक्शन। क्या प्रूफ कर दिया? कि L1 और इंटरसेक्शन L2 इज ऑल्सो रेगुलर। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, और नहीं क्लियर हो
तो रेगुलर एक्सप्रेशन देखिए, प्ले वीडियोस को देखिए, हमारा ऑटोमेटा का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, ये बेसिक चीजें थी। सॉरी। नाउ क्लोजर अंडर सेट डिफरेंस, अब इसे कैसे करें, तो देखिए, नाउ थिंग्स जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं, है ना। जैसे क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, अगर आपको ये दिखाना है, पहले इसको छोड़िए सेट डिफरेंस को, अब देखिए यहाँ पे एक सेट है ए, ठीक है, इसमें वन, टू और थ्री, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट है। दूसरा है एक सेट है बी, इसमें भी टू, थ्री और एट, ये तीन एलिमेंट है। अगर आपको निकालना हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप जानते हैं क्या होगा, क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या क्या है, टू और थ्री, ठीक है। नाउ क्या इसे हम सेट डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने डीबीएमएस देखा होगा तो वहाँ रिलेशनल अलजेब्रा में यही चीज आता है, एडवांस ऑपरेशन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। तो हम लोग डीबीएमएस में नहीं जाएंगे, अभी यहाँ आते हैं वापस। तो आप देखिए, ए इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे, ए सेट डिफरेंस के फॉर्म में माइनस ए माइनस बी, तो इसका रिजल्ट क्या हो, तो देखिए क्या होने जा रहा है। पहले क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ए माइनस बी को फॉर्म, तो ए माइनस बी का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट इन सेट बी। तो सेट ए में ऐसा क्या है जो सेट बी में नहीं, तो सेट ए में वन ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं है, तो इसका रिजल्ट आ गया वन, ए माइनस वन। नाउ अगेन इसका रिजल्ट है वन। सेट ए में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, इसमें तो सिर्फ वन है। तो सेट ए में टू और थ्री ऐसा है जो कि इस वाले में नहीं है, क्योंकि इसमें अकेला ए माइनस बी का आंसर वन ही है। इसमें क्या है, टू और थ्री। नाउ आप देख सकते हैं कि हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया विदाउट यूजिंग दिस इंटरसेक्शन यू एक्चुअली, मतलब हम लोग सेट डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग सेट इंटरसेक्शन निकाल पाए। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके डीबीएमएस का, कई बार नेट के एग्जाम में आया हुआ है, रीड में भी आया हुआ है, ठीक है? इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। देखिए एल वन माइनस एल टू, ठीक यही लिखा हुआ है। एल टू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वो जो चीजें जो एल टू में नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से ये लिखा हुआ है कि एल वन माइनस एल वन माइनस एल टू, ठीक है। मतलब हम पूरे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और एल वन माइनस एल टू का मतलब होगा वो जो एलिमेंट्स जो एल वन में तो होंगे लेकिन एल टू में नहीं होंगे, ठीक है। फिर आप इसको इससे माइनस कर देंगे। अब हम कैसे बोल सकते हैं ये रेगुलर है, तो देखिए क्योंकि एल एल वन और एल टू दोनों ही रेगुलर है, तो हम बोलेंगे कि एल टू का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है, जस्ट हमने अभी देखा। नाउ एल वन और ये, अब क्या कह रहे हैं कि एल वन और ये इंटायर थिंग रेगुलर है और एल वन भी रेगुलर है। तो हमने जस्ट प्रूव किया था अभी कि एल वन इंटरसेक्शन एल टू भी रेगुलर होगा। इट मीन्स द इंटायर थिंग विल बी रेगुलर। तो एल वन माइनस एल रेगुलर।
क्योंकि हमने L1 माइनस L को इस फॉर्म में लिख पाए हम लोग। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेजेस वो हेड डिफरेंस के रेस्पेक्ट में भी क्लोज हो। क्लियर यहाँ तक? नाउ कम टू अदर डेफिनेशन, अदर प्रॉपर्टी। ये है द फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर रिवर्सल। किसमें पूछा जा रहा है? रिवर्सल। तो आप जानते हैं जितने भी डीएफए एनएफए होते हैं दे एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। तो अगर कोई ये लैंग्वेज जो एक्सेप्ट कर रहा है वो डब्लू है तो उसका रिवर्स क्या होगा? डब्लू आर। यहाँ डब्लू का मतलब स्ट्रिंग है, उसका जैसे मान लीजिए ये ए बी बी है तो डब्लू आर क्या हो जाएगा? बी बी ए। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। क्या करना है? जो भी डीएफए बनाया होगा या एनएफए बनाया होगा उसके इनिशियल वर्टेक्स को, जैसे इनिशियल होगा और कहीं ना कहीं फाइनल होगा। तो जो इनिशियल में एक ऐसे लगाया रहता है आपको पता ही है, और फाइनल में दो सर्कल हो। तो आप इसके इनिशियल वर्टेक्स को बनाएंगे फाइनल, ओरिजिनल वाले को, ओरिजिनल में जो इनिशियल था उसको बना देंगे फाइनल, और जो फाइनल वर्टेक्स था उसको बना देंगे इनिशियल। ठीक है, और जितने भी एजेस थे उनके डायरेक्शन को रिवर्स कर। जैसे अगर आपको डाउट थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो एक बना दो। जैसे ये Q0 है, ए, थोड़ा आसानी ले लेते हैं। ये Q1 है, ये बी, और ये Q2 है। तो अगर इसका आपको रिवर्स देखना है तो आप क्या करेंगे? ये इनिशियल है, इसको आप बना दीजिए फाइनल। ये फाइनल बन गया। और जो फाइनल था उसको बना देंगे इनिशियल। और यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, इनिशियल ये हो गया नया। और जो हमारे डायरेक्शन थे एजेस के उसको हम रिवर्स कर दें। सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग, थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है इसको एडजस्ट करने में। होप आप कोऑपरेट करेंगे। नाउ ये अब जो एक्सेप्ट करेगा लैंग्वेज वो हमारा क्या होगा? जो हमारे ओरिजिनल डीएफए का होगा उसका रिवर्स होगा। तो रिवर्सल भी आसान है। सिर्फ क्या कर रहे हैं? इनिशियल को फाइनल बना दे रहे हैं, फाइनल को इनिशियल बना दे रहे हैं। ठीक है, और जो एजेस का डायरेक्शन है उसको रिवर्स करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी कि रेगुलर लैंग्वेजेस दे आर क्लोज्ड अंडर रिवर्सल। ठीक है, अब चलिए अगली प्रॉपर्टी में आते हैं। अगला प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को इसमें काफी डाउट होता है। तो आप सीधे होमोमॉर्फिज्म में मत लाइए, आप एक चीज देख लीजिए पहले। अच्छा, पहले आप डेफिनेशन को थोड़ा रीड करें। द फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वो क्लोज्ड है। नाउ सपोज समेशन एंड बिग गामा। ठीक है, बिग गामा के स्टार आर अल्फाबेट्स, then a function h from summation star to big gamma star is called a homomorphism. Okay? In other words, homomorphism is a substitution in which a single letter is replaced with a string. और इस डेफिनेशन को आगे भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? द डोमेन ऑफ द फंक्शन h इज एक्सटेंडेड टू स्ट्रिंग। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक अलग से देख लें जो रिक्वायर्ड चीजें। नाउ आप सबने फंक्शन पढ़ा होगा, अलग अलग फंक्शंस उसके टाइप्स। उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आगे चल के भी आपको काम आता है। सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, मान लीजिए हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ पे 1 है तो जाहिर सी बात है 1 के लिए 2, यहाँ 3 है ये हो जाएगा 6, यहाँ 5 है ये हो जाएगा 10। तो ये आपको जानना पड़ेगा फंक्शन।
अब ये फंक्शन कैसा है, तो आप देख रहे हैं कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए उधर आपको इमेज मिल रहा है, ठीक है, और इधर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि मैप नहीं, जिसका प्री इमेज ना हो in। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन किस टाइप का है, 1 1 और 2, ठीक है, इसी को हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब आपको हर एक ए में, हर एक ए के लिए आपको एक यूनिक यहाँ मिलेगा इमेज। 3 का यहाँ हो गया 6 और 5 का हो गया 10, और इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका आपको प्री इमेज, ठीक है। अगर कोई इधर इधर एलिमेंट बच जाता, इधर मान लीजिए एक 9 हो जाता जो कि मैप नहीं होता, तो ये ऑन टू नहीं कहलाता, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता। आपको ये जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा कि फंक्शंस के टाइप में बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ हर एक ए के लिए आपको यहाँ एक इमेज मिल, नाउ कम टू द होमोमॉर्फिज्म। अभी क्या बोलता है, ये बोल रहा है फंक्शन में कि समेशन और ये बिग गामा स्टार्स दे आर अल्फाबेट्स। फंक्शन है आपका ऐसा, ये है अल्फाबेट के स्टार को ये बिग गामा के स्टार पे मैप करता है, तो इसी को बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म। इन अदर वर्ड्स, होमोमॉर्फिज्म इज a substitution in which a single letter is replaced with a string। मतलब किसी एक सिंगल लेटर को आप स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन h is extended to string if w equal to a1, ये a2 होना चाहिए था, सॉरी, a2 up to an, then hw equal to ha1 ha2 up to ha, ठीक है। अब ये ऐसे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, हम लोग आते हैं एग्जांपल से, ये काफी इजी है। जैसे ये हमारा दिया हुआ है 0 1, ये बोलता है कि 0 1 को आप यहाँ मैप करेंगे ए बी स्टार, जहाँ एच जीरो के बदले, जीरो के बदले क्या है ए बी, 1 के बदले क्या है बी ए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये अगर ऑलरेडी गिवन है H0011, इसका होमोमॉर्फिज्म क्या हो। तो आप जीरो के बदले क्या लिख रहे हैं ए बी, जीरो के बदले क्या रिप्लेस करें ए बी, जैसे हम वन फंक्शन में 1 के बदले उधर कुछ था, ठीक है। तो पहला जो जीरो है इसके बदले आप लिखेंगे ए बी, अगला भी जीरो है इसके बदले लिखेंगे ए बी, 1 के बदले क्या है, तो यहाँ देखिए H1 के बदले है बी ए, तो 1 के बदले, इस 1 के बदले लिखेंगे बी ए, और इस 1 के बदले भी लिखेंगे बी ए। तो हमारा फाइनल जो स्ट्रिंग आ रहा है वो आ रहा है ए बी बी ए बी ए, ए बी ए बी बी ए बी। तो इसका होमोमॉर्फिज्म। सिमिलरली इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसे आपको दिया रहता कि आप ये बताइए H10, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 के बदले आप पहले लेते क्या बी ए, और 0 के बदले क्या लेते ए बी, ये इसका होगा, ठीक है। तो जो रेगुलर लैंग्वेजेस होते हैं आपको ये याद रखना है कि वो होमोमॉर्फिज्म के रेस्पेक्ट में भी क्लोज होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वोशिएंट, और उसमें पर्टिकुलर क्या है राइट क्वोशिएंट। तो राइट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट क्वेश्चन बोलता है कि अगर L1 और L2 दो लैंग्वेजेस हैं सेम अल्फाबेट पे, then the right quotient of L1 with L2 is defined as L1, ये right quotient का सिंबल है, x such that, इसे पढ़ते कैसे, x such that xy belongs to L1 और some y belongs to L2। अब ये थोड़ा आपको समझना है। अब ये पर्टिकुलर क्या करते हैं स्टूडेंट, आप एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो L1 में है ऐसे, ये लिखा हुआ है राम, ये लिखा हुआ है श्याम, और L2 में कुछ ले लेते हैं। तो पढ़ने में तो काफी आसान होता, लेकिन एग्जाम में ये राम श्याम करके नहीं आएगा, वो आएगा किसी इस फॉर्मेट,
ये क्वेश्चन लिया हुआ है, तो फिर आपको वहाँ दिक्कत होती है। तो हम लोग ये एग्जाम्पल है, एक टिपिकल एग्जाम्पल है, वो लेके चलते हैं। नाउ पहले आपको उस डेफिनेशन से पढ़ना है, L1 राइट क्वेश्चन L2। तो बोलता है एक्स वाई बिलोंग्स टू L1, मतलब एक्स वाई जो है L1 में बिलोंग करना चाहिए, और सम वाई बिलोंग्स टू L2, लेकिन उसका दूसरा जो हिस्सा है वाई, वो L2 में बिलोंग करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ये बोलता है L1 है हमारा a टू द पावर n b टू द पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर मान लीजिए सबसे छोटा स्ट्रिंग लिखें तो n तो हमारा 0 नहीं हो सकता, 1 के बराबर तो होगा a। ना b आपका 0 हो सकता है कि ये मिस हो गया, ओनली ये। अगला क्या है, आप लेंगे मान लीजिए इसमें तो a एक बी आ सकता है। ठीक है, डबल ए एक बी आ सकता है, डबल ए 2 टाइम्स बी आ सकता है, क्योंकि देख रहे हैं ना 0 से बड़ा, 3 टाइम्स बी, ए 4 टाइम्स बी, ये सब कुछ आ सकता है। ये हमने L1 के बारे में देख लिया। L2 क्या बोलता है, L2 ओनली बी के ऊपर है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब यहाँ नल नहीं हो सकता, कम से कम एक बी तो होना है, बी 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 ट्रिपल बी। अब देखिए, अगर हम इनका निकालें राइट क्वेश्चन L1 राइट क्वेश्चन L2, तो क्या ये जो A है ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो Y है इसमें बिलोंग करता ही नहीं, ये वाला नहीं आने वाला। नाउ ए बी इसका आएगा राइट क्वेश्चन, तो यस इसका जो ये वाला हिस्सा है वाई वाला, वो आपका यहाँ पे है, तब वो आ जाएगा। ठीक है, और इस बी को हटाने के बाद आप लिखते हैं, इस बी को नहीं लिखते, मतलब अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखें तो यहाँ आएगा ए। उसी तरह अगर आप इसका लिखें ए डबल बी, तो कोई आप यहाँ देखें इसमें जो है ना डबल बी है, तो इस बी बी को हटाने के बाद आप लिखेंगे डबल ए। ठीक है, नाउ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो है, जो हमने ये स्ट्रिंग अभी काटा ए डबल बी, हम इसको ही मान ले L1, और ये हमारा बी हो जाए L2 के लिए। क्या ये जो बी है इसमें बिलोंग करता है? आपको यही देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये भी बिलोंग करता है, आप ये मत बोलिएगा कि बी भी हमेशा इसी से ही लेंगे, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा इसका फॉर्म आएगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, L1 L2 इसका राइट क्वेश्चन का फॉर्म आएगा, वो आएगा a टू द पावर n, ठीक है, b टू द पावर m, सच दैट n तो हमेशा 1 के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा, m जो है वो 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ भी देखा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राम श्याम वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना देख लें, और जो अगर आपने इसको समझ लिया है तो बहुत आसानी से आप जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करके जाएं, और होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सो दैट उनको भी इसकी जानकारी मिल पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।